भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर्स ड्रीम 11 बैन हो सकती है। रम्मी पोकर पर भी रोक लगाने की तैयारी। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश। केंद्र सरकार ने आज यानी 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया है। यह बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम पर रोक लगाने के लिए है। बिल को 19 अगस्त कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। अगर संसद में यह बिल पास हो गया तो ये सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग जाएगी, चाहे ये गेम्स स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड। यानी फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रम्मी, पोकर वगैरह सब बंद हो सकते हैं। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर भी है। राजीव गांधी की 81वीं जयंती, संसद में श्रद्धांजलि दी गई। राहुल ने फोटो शेयर कर लिखा, पापा के सपने पूरा करना मेरा लक्ष्य। प्रियंका खड़गे वीर भूमि पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 81वीं जयंती है। इस मौके पर संसद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई जो सांसद शामिल हुए। इधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के वीर भूमि पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पूर्व पीएम के जन्म दिवस को दिवस के रूप में मना रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पापा राजीव गांधी की फोटो शेयर कर लिखा है कि एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को सम्मान मिले, जहां सद्भावना हो, लोकतंत्र और संविधान से देश मजबूती से खड़ा हो। पापा आपके देखे इस सपने को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है। उपराष्ट्रपति चुनाव, एनडीए उम्मीदवार राधा कृष्णन ने नॉमिनेशन भरा। मोदी पहले प्रस्तावक। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बने। नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद थे। नॉमिनेशन से पहले राधाकृष्णन ने संसद परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। 17 अगस्त को हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया था। मुंबई में लगातार तीसरे दिन स्कूल कॉलेज दफ्तर बंद, 34 ट्रेनें कैंसिल। मुंबई में तेज बारिश का बुधवार को तीसरा दिन है। 24 घंटे में यहां 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। लगातार तीसरे दिन मुंबई में स्कूल कॉलेज और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहे। मुंबई लोकल की 34 ट्रेनें कैंसिल हैं। 250 से ज्यादा फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। इधर मंगलवार शाम मुंबई में मोनोरेल से करीब 800 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मैसूर कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास शाम 6 बजे एक मोनोरेल एलिवेटेड ट्रैक पर अटक गई थी। इसमें मौजूद 882 यात्रियों को विंडो तोड़कर क्रेन की मदद से करीब 40 से 50 फीट की ऊंचाई से रेस्क्यू किया गया। अहमदाबाद में 10वीं की छात्र की चाकू मारकर हत्या। 8वीं क्लास के स्टूडेंट ने दिया वारदात को अंजाम। भीड़ ने प्रिंसिपल और स्टाफ को पीटा। गुजरात के अहमदाबाद में 7th डे स्कूल में 8वीं कक्षा के एक छात्र ने 10वीं कक्षा के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात मंगलवार दोपहर की है। देर शाम अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए करीब 2000 लोग की भीड़ ने बुधवार सुबह स्कूल का घेराव कर जमकर तोड़फोड़ की। सिंधी समुदाय के लोग, बजरंग दल, विहिप और एबीवीपी के कार्यकर्ता बुधवार सुबह स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचते ही लोगों ने पहले तो स्कूल के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद रेलिंग कूदकर स्कूल के अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही लोगों ने गार्ड, बस ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। गुस्साए भीड़ ने पार्किंग में खड़ी बसों, कारों और दोपहिया वाहनों में भी तोड़फोड़ की। प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ सदस्यों को भी जमकर पीटा। सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें स्कूल पहुंची, लेकिन लोग इतने गुस्से में थे कि पुलिसकर्मियों के सामने ही पूरे स्टाफ को पीटते रहे। महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर के 109 पदों पर भर्ती। लास्ट डेट 21 अगस्त। सैलरी 1,32,000 तक। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC में ड्रग इंस्पेक्टर के 109 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चांदी 2400 रुपये गिरकर 1,11,000 किलो पर आई। सोना 365 रुपये कम होकर 98,803 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया। सोने चांदी के दाम में आज यानी 20 अगस्त को गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना का दाम 365 रुपये गिरकर 98,803 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोना 99,168 रुपये पर था। चांदी की कीमत
आज 2400 रुपये कम होकर 1,11,225 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 1,13,625 रुपये पर थी। वहीं 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम हाउस में हमला, सिर में चोट, आरोपी गुजरात का रहने वाला, जन सुनवाई में आया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें थप्पड़ मारा गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा, वे मेज के कोने से टकराई, सिर पर चोट आई है, थप्पड़ मारने वाली बात गलत है। हमले की पुष्टि करते हुए दिल्ली सीएम ऑफिस ने बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया, उसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया, पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया 41 वर्ष से बताया है। वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। सूरत में मालिक ने करवाए 32 करोड़ के हीरे चोरी, बीमा क्लेम पाने की साजिश में 2 बेटों को भी किया शामिल, ड्राइवर से 10 लाख में हुई थी डील। गुजरात के सूरत शहर में 32 करोड़ की हीरा चोरी केस का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी कंपनी का मालिक ही निकला। मालिक ने बीमा की रकम हड़पने के लिए यह पूरी साजिश रची थी। साजिश में आरोपी ने अपने दोनों बेटों, ड्राइवर और उसके 2 साथियों को भी शामिल किया था। जो है कापोद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर इस बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा किया है। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट, 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी, HAL को एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर मिलने की उम्मीद। केंद्र सरकार ने मंगलवार को भारतीय वायुसेना के लिए 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट खरीदने के लिए 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। रक्षा सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया है कि एक हाई लेवल मीटिंग में फाइटर जेट की खरीद को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। इससे जो है हिंदुस्तान जो है एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के लिए इन जो है एयरक्राफ्ट्स को बनाने के लिए ऑर्डर मिलने का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है, क्योंकि मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार HAL के सुधार पर जोर दे रहे हैं। दिल्ली के 50 स्कूलों को बम की धमकी मिली, प्रशासन ने स्कूल खाली करवाए, बम स्क्वाड पहुंचा। 2 दिन पहले भी मिले थे ईमेल। दिल्ली के करीब 50 स्कूलों को बुधवार सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। इनमें द्वारका के राहुल मॉडल स्कूल और मैक्सफोर्ड स्कूल, मालवीय नगर का SKB और प्रसाद नगर का आंध्र स्कूल शामिल हैं। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक सुबह 7:40 पर मालवीय नगर के SKB और 7:42 पर आंध्र स्कूल में धमकी की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और जो डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। तलाशी में कोई जो है विस्फोटक नहीं मिला। इधर घटना से बच्चों और परिजन घबरा गए। कुछ स्कूलों ने सुरक्षा के चलते ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ईमेल कहां से भेजे गए और इसके पीछे कौन लोग हैं। इससे पहले 18 अगस्त को भी दिल्ली के 32 स्कूलों को इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्हें खाली कराना पड़ा था। जैसलमेर में जासूसी के आरोप में एक और गिरफ्तार, आर्मी एरिया में पाकिस्तानी नंबरों पर बात करते हुए पकड़ा। 15 दिन पहले मैनेजर पकड़ा गया था। राजस्थान के जैसलमेर में जांच एजेंसियों ने एक और संदिग्ध को जासूसी के आरोप में पकड़ा है। इस बार कार्रवाई जैसलमेर जोधपुर रोड के आर्मी एरिया में हुई है। आरोपी यहां के एक रेस्टोरेंट में काम करने आया था। वो पाकिस्तानी नंबरों पर किसी से बात कर रहा था। उसके मोबाइल पर कई और पाकिस्तानी नंबर सेव मिले हैं। मंगलवार को पकड़े गए आरोपी जीवन खान 25 वर्षीय को पूछताछ के लिए संयुक्त जांच कमेटी को सौंपा जाएगा। इसी महीने जासूसी के आरोप में DRDO गेस्ट हाउस के मैनेजर को पकड़ा गया था। केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास 43 वोटर ID कार्ड मिले। टीकमगढ़ में कई कार्ड्स जली हालत में मिले। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। टीकमगढ़ में मंगलवार रात को सिविल लाइन रोड पर स्थित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के सरकारी बंगले के पास से 43 वोटर ID कार्ड बरामद हुए हैं। खास बात यह है कि कई वोटर ID कार्ड जली हालत में मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन्हें जलाने की कोशिश की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार और पटवारी समेत प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने इन कार्ड्स को जब्त कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर ने वोटर ID कार्ड्स के दुरुपयोग की आशंका जताई है।
अंब गगरेट जलमग्न, कुल्लू में फ्लैश फ्लड, शास्त्री नगर गांधीनगर में 10 गाड़ियां दबी, 2 जिलों के सभी स्कूलों में छुट्टी। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में रात से भारी बारिश हो रही है। ऊना जिला के गगरेट और अंब विधानसभा में भारी बारिश के बाद जल जमाव हो गया है। यहां सैकड़ों घरों व दुकानों में पानी और मलबा भर गया है। कुल्लू के शास्त्री नगर और गांधीनगर में फ्लैश फ्लड से काफी नुकसान हुआ है। इसी बीच डीसी कुल्लू ने मनाली व बंजार और डीसी ऊना में अंब व गगरेट सब डिवीजन के सभी शैक्षणिक संस्थानों में आज छुट्टी घोषित कर दी। कुल्लू के शास्त्री नगर और गांधीनगर में सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां और बाइक मलबे में दब गए। कई घरों व दुकानों में मलबा भर गया है। हिमाचल में सवा घंटे में 2 बार भूकंप के झटके, चंबा में हिली धरती, डरे लोग। रिक्टर स्केल पर 4 और 3.3 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आज सुबह के वक्त 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहली बार सुबह 3:27 पर 3.3 तीव्रता का भूकंप आया। दूसरी बार सवा 1 घंटे के भीतर सुबह 4:39 पर 4 तीव्रता के झटके आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS के अनुसार पहले भूकंप की जमीन के भीतर गहराई 20 किलोमीटर रही, जबकि दूसरी बार आए भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही। ITR फाइलिंग के लिए 1 महीने से भी कम टाइम बचा। 15 सितंबर तक ऐसा नहीं करने पर जुर्माना। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ITR करने के लिए 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। इस बार इसके लिए 15 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दे, नहीं तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न एक तरह का हिसाब है जो आप सरकार को देते हैं। इसमें आप बताते हैं कि पिछले साल आपकी कितनी कमाई हुई, किस कमाई पर टैक्स चुकाना है और कितना टैक्स आपने एडवांस में भर दिया है। इससे पता चलता है कि टैक्स के रूप में आप सरकार को कुछ और पैसे देंगे या सरकार आपको कुछ पैसे वापस करेगी। जयपुर के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। द पैलेस स्कूल और SMS स्कूल को मिली धमकी भरा मेल। ATS डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर। जयपुर के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दोनों स्कूलों द पैलेस और SMS को देर रात मेल कर धमकी दी गई। स्कूल स्टाफ ने सुबह मेल देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। दोनों स्कूलों में बम निरोधक दस्ता ATS और डॉग स्क्वाड की टीम सर्च कर रही है। वहीं बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। टीम स्कूलों की हर जगह और क्लासरूम के चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रही है। ट्रक कार की भिड़ंत में पति पत्नी समेत 4 की मौत, मां बेटे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हाईवा पर गाय सामने आने से हुआ हादसा। बूंदी में कार ट्रक की भीषण भिड़ंत में पति पत्नी समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में मां बेटे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा कोटा उदयपुर हाईवे पर डाबी इलाके के धनेश्वर टोला के नजदीक बुधवार सुबह 5 बजे हुआ। घायलों का कोटा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डाबी थानाधिकारी हेमराज शर्मा ने बताया कि हादसे में मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश निवासी संतोष वर्मा 27 वर्षीय और उसकी पत्नी संगीता 26 वर्षीय, बारा के गोवर्धनपुरा निवासी अनिल सहरिया 34 वर्षीय और सिंगापुर राजगढ़ मध्य प्रदेश निवासी देवराज 36 वर्षीय की मौत हो गई। MP में 3 साल में 30% बढ़ेगा कर्मचारी अधिकारियों का DA। वित्त विभाग ने तय की लिमिट 2028-29 तक 94% तक होगा महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों का अगले 3 साल में 30% तक महंगाई भत्ता DA बढ़ेगा। अभी कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा है। चालू वित्त वर्ष में 31 मार्च तक इसे 9% बढ़ाकर 64% करने का टारगेट है। इसमें से 4% तो दिवाली तक ही बढ़ेगा, जबकि शेष 5% मार्च के आखिरी से पहले दिया जाएगा। सरकार हर साल DA बढ़ाकर चुनावी साल 2028-29 तक महंगाई भत्ता 94% कर देगी। दरअसल सरकार ने रोलिंग बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें ये प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्राइमरी स्कूल घाघरा नदी में समाया। फारुखाबाद में 100 गांव डूबे। लखनऊ बलिया समेत यूपी के 5 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। सीतापुर के घाघरा नदी उफान पर है। बुधवार सुबह सुकलपुरवा ग्राम पंचायत का प्राइमरी स्कूल 7 सेकंड में नदी में समा गया। इस स्कूल में 146 बच्चे पढ़ाई करते थे। इधर फारुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इसी बीच गंधिया गांव में महिला को प्रसव पीड़ा हुई। परिवार ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन बाढ़ का पानी रास्ते में भर जाने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में परिजनों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में चारपाई बिछाई, फिर उसमें महिला को लिटाकर कायमगंज CHC ले गए। वहां महिला ने बच्ची को जन्म दिया। मथुरा में केमिकल टैंकर पलटा।
टैंक फटने से आग लगी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। बुझाने में 2 दमकल कर्मी झुलसे। मथुरा में एथेनॉल लिक्विड से भरा टैंकर जयपुर बरेली हाईवे पर पलट गया। इसके बाद धमाके के साथ टैंकर फट गया और भीषण आग लग गई। पल भर में आग ने विकराल रूप ले लिया। टैंकर चालक ने कूदकर जान बचाई। आग की लपटें 20 फीट ऊंची उठने लगी और धुआं का गुब्बारा 1 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगा। यह देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर दमकल की 5 गाड़ियां और रिफाइनरी की टीम वहां पहुंची। आग सुबह 4 बजे लगी और करीब 4 घंटे में काबू पाया गया। आग बुझाते समय FSSO किशन सिंह और जो फायरमैन साकिब झुलस गए। घर का छत गिरा, मलबे में दबे 3 लोग। नालंदा में दादी पोते की मौत, भाई जख्मी। 60 साल पुराना था मकान। नालंदा में 60 साल पुराना मकान का जर्जर छत गिर गया। इससे घर के 3 सदस्य मलबे में दब गए। दादी और पोते की इस घटना में मौत हो गई, जबकि एक भाई जख्मी है। मामला जो है रहुई प्रखंड के इमामगंज गांव का है। हादसे में 14 साल के किशोर की मौत हो गई है। घटना मंगलवार की रात हुई।